रिकॉर्डिंग। वो आप एडिट कर ही लेंगे। वो एडिट हो जाएगा, वो आपका ही। चलो चुटकी करवाओ, चलिए। इधर दिखाओ उसको, एडिट तो हम कर ही लेंगे। वो उल्टा पकड़ लिया और थोड़ा दिखा दे तेरी जो सहेलियां हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो जी, आ गई हूँ मैं काफ़ी टाइम बाद ये एक नया व्लॉग लेके। और क्योंकि इन दिनों पीछे मेरे वीडियोस इसलिए भी नहीं मैं लगा पाती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बना लेती हूँ। एज सच अभी मैं कोई रेगुलरिटी नहीं है मेरे काम में क्योंकि सबसे पहले ना घर देखना होता है और घर की जो भी जिम्मेदारियाँ हैं उनको पहले फुलफ़िल करना होता है, उसके बाद होता है ये वीडियोस बनाना, अपलोड करना। क्योंकि ये इनसे हमारी कोई, ये मेरा केवल एक शौक़ है और इससे कोई हमारी ना मैंने इस चीज़ को कभी भी प्रोफेशनली लिया है। एनीवेज, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि देखिए, बच्चे जो होते हैं वही अपने माता पिता का जो होता है ना सर गर्व से ऊंचा करते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसा पिछले साल भी रहा और इस साल तो गजब ही हो गया। क्योंकि मैंने ये देखा था कि कोविड के बाद जो छुटकी है हमारी रिद्धिमा है, पढ़ाई में काफ़ी, मतलब क्या था, इसका दिमाग तो काफ़ी तेज़ है, लेकिन कोविड के बाद हर बच्चे ने सफ़र किया ही था अपनी पढ़ाई में। वैसा ही इसके साथ हुआ था। लेकिन इसने, मेहनत मेरी भी थी लेकिन इसी की मेहनत होती है। देखिए, हम पढ़ा सकते हैं, मंजिल पाना तो बच्चे के हाथ में होता है। तो पिछले साल से इसने काफ़ी मेहनत करनी शुरू की और इस साल तो इसने जो कहा था उससे बहुत अच्छा करके दिखाया। तो बस ये 9वीं क्लास में आ गई है, यानी 9th स्टैंडर्ड में आ गई है अब ये। तो इतने अच्छे मार्क्स और हर फील्ड में क्या था ये, मतलब एक्सीलेंट रही अपनी क्लास में। और जब मैं पीटीएम में पहुंची तो जैसे और बच्चों के, देखिए हर पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा सबसे अच्छा और सबसे क्या होता है कि सबसे बढ़िया होता है। बस इन शॉर्ट में यही कहूँगी, इस चीज़ के लिए शब्द नहीं आ रहे हैं माइंड में। तो जब मैं पेरेंट मीटिंग में पीटीएम में पहुंची तो वहाँ पर जब इसकी मैम ने क्योंकि वहाँ पे क्लास में सब पेरेंट्स एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इसकी मैम ने फिर एक साथ मुझे बुलाया कि रिद्धिमा की मम्मी आप जल्दी से आ जाइए। और मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन था कि अच्छा इसने किया है, क्योंकि हम लोग मार्क्स हमें पहले से ही पता थे। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने उनको बोला कि भई आपने क्यों मैम हमको जल्दी बुला लिया, और हमसे पहले और भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला नहीं, आपके साथ ना जो भी बात है ना उसमें हार्डली हमको 2 मिनट लगेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले क्योंकि आपके बच्चे में ना तो कोई कमी है और ये है कि रिद्धिमा के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, हर चीज़ में ये बच्चा एक्सलेंट है। तो इसीलिए क्योंकि दो जो और पेरेंट्स हैं उनके साथ थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी अगर कंप्लेंट है। तो मैंने कहा अगर और भी कोई मेरे बच्चे की भी कोई कंप्लेंट है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बोला जब कुछ है ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। हाँ हाँ, सांबर वाली जो होता नहीं है। कीबोर्ड यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। अब जब तक ये वाईफाई प्लस 5G है ना? वाईफाई प्लस सिम, ये रहा सिम का वो जस्ट बिल्कुल, ये तो लैपटॉप का साइज है। मेमोरी कार्ड लेना चाहेंगे वो भी, अच्छा, एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं। ये तो वही लैपटॉप वाला साइज हो गया है ना? ये ऐसे भी आता है, वो लैपटॉप की तरह ही काम करेगा। ये कीबोर्ड जो आएगा ना इसका सैमसंग का, वो उस तरह से ही आता है। वो आपके पास नहीं होता ना? नहीं, मैं फिर सैमसंग जहाँ से उसका कवर लेती हूँ ना, हाँ वहाँ आप देख लेना, कैफेज में मिल जाएगा। तो बस क्या था कि देखिए, बच्चा जब आपकी उम्मीदों पे इतना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हम पेरेंट्स केवल एक ना उम्मीद ही लगा सकते हैं, बाकी उसको फुलफ़िल करना ना बच्चे के ऊपर होता है। तो अगर बच्चा आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतर रहा है और अपना बेस्ट दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता का भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ भी ऐसा करें जिससे उसको खुशी मिले, जिससे वो मोटिवेट हो और आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो। तो बस देखिए, वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे के लिए भाई क्या कर सकते हैं जिससे उसको खुशी मिले। तो मैंने, ये कोई रिद्धिमा का वो नहीं था प्लान, ये मेरा ही था। तो फिर हमने क्या किया कि मुझे ऐसा लगा देखो कि इसने कितना अच्छा अपने से खुद से बेस्ट से भी बेस्ट इसमें करके दिखाया है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इसके लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे इसको 2 गुनी इसकी खुशी कर दूँ। तो बस मुझे ऐसा लगा कि इस समय सबसे अच्छा इसके लिए गिफ्ट जो रहेगा, जो इसकी पढ़ाई के लिए भी अच्छा रहेगा, तो हमने यही डिसाइड किया कि हम इसको सैमसंग गैलेक्सी का S10 अल्ट्रा टैब इसको लेके दें। 5G प्लस वाईफाई है और सबसे प्रीमियम मॉडल का ये टैबलेट है। सबसे महंगा टैबलेट है, लेकिन वही कहा जाता है कि बच्चे की खुशी से क्या महंगा। तो ये आराम से इसके लिए 5-6 साल इस पे वर्क करेगी और आराम से इसके साथ मैं भी इस पे काम कर लूँगी। इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है, इतनी ब्रॉड है ना, तो बस जिस दिन इसका रिज़ल्ट है उस दिन शाम को ही मैं इसको आउटलेट लेके गई और सरप्राइज़ मैंने दिया कि चलो कि तुमको ये आज गिफ्ट देते हैं। तो सही में वो जो बच्चे की खुशी देखने का एक वो होता है ना, मतलब उसकी खुशी से ज़्यादा तो हमारा खून बढ़ गया था। और आप देख भी सकते हैं कितनी हैप्पी है इसको लेके। और कह रही थी मम्मी, जब आपने मुझे बताया था कि ये गिफ्ट मैं दिला रही हूँ, तब मुझे पता नहीं था। इसके बाद जब इसको मैंने हाथ पे लिया और इसका मेटेलिक लुक, मतलब वो उस रात उसको ना नींद भी नहीं आई जब इसको ये दिलाया। वैसे ऑलरेडी इसके पास लैपटॉप वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो होता है ना कि भाई सडनली ऑल ऑफ ए सडन एक गिफ्ट मिलता है तो उसका ना खुशी कुछ और होती है। तो ये तैयार हो गया था टैबलेट, जो भी छोटी मोटी सेटिंग थी इन लोगों ने कर दी थी। और बस ब्लेसिंग्स अब आप इस बच्चे को दीजिए, रिद्धिमा को भी खूब सारे ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिए।